आज चर्चा का विषय है मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं। भारतीय भक्त मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा अवश्य लगाते हुए दिखाई देते हैं। सनातन धर्म में परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। यह कोई नवीन नहीं बल्कि प्राचीन परंपरा है। दुनिया के अन्य धर्मों ने भी परंपरा का चलन हिंदू धर्म से ही लिया है। इसके अनेकों धार्मिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक कारण माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार गणेश जी तथा कार्तिकेय जी में पृथ्वी का चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा हुई। उस समय गणेश जी ने शिव एवं पार्वती की 3 परिक्रमा लगाई। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर 3 परिक्रमा लगाकर संसार को यह शिक्षा दी कि माता पिता से बड़ा और कोई नहीं होता है। तभी से यह प्रचलन प्रारंभ हुआ। धर्मशास्त्रों का मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर या भगवान की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करता है तो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है। इसी कारण सभी भक्तजन मंदिर में दर्शन करने के बाद षष्ठी के निर्माता की परिक्रमा करते हैं। इससे मन शांत होता है। परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य तथा अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का फल मिलता है। दार्शनिक कारण परिक्रमा लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है, शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। परिक्रमा जिस स्थान से प्रारंभ करते हैं हमेशा उसी स्थान पर समाप्त करते हैं। क्या इसका अर्थ समझ में आता है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति जहाँ से आया है एक दिन उसको उसी स्थान पर जाना होता है। ऐसा भी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा करता है। इसको ही जीवन का सत्य माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन भी एक चक्र की भांति ही घूमता रहता है। भगवान के द्वारा इस सृष्टि तथा मानव का निर्माण हुआ है। जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है। वैज्ञानिक कारण एक दूसरी मान्यता के अनुसार परिक्रमा करने के पीछे भगवान के द्वार पर अपनी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण करने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करना भी है। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्लॉकवाइज तथा नंगे पैर परिक्रमा करना आवश्यक होता है। परिक्रमा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। परिक्रमा करते समय बुराई, क्रोध नहीं करना चाहिए। परिक्रमा हमेशा शांत मन से करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। जिस देवी या देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उसके मंत्रों का जाप मन में करते रहना चाहिए। परिक्रमा नंगे पैर करनी चाहिए और परिक्रमा जिस स्थान से प्रारंभ करते हैं उसी स्थान पर समाप्त करनी चाहिए।